दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी और बहुत से स्टेक होल्डर्स के बाद आखिरकार अब संघर्ष विराम या सीज़ फायर होने जा रहा है इज़राइल और हमास के बीच में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को। तो दोस्तों, बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में भी ये चल रहा था। अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट की थी इज़राइल से कि प्लीज़ आप सीज़ फायर करिए या जो स्टेटस को है अब उसको मेंटेन कर लीजिए, आप जो करना चाहते थे आपने कर लिया। तो अब इन सब बातों के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर इज़राइल के ऊपर क्रिएट हुआ और इसमें एक बहुत बड़े मीडिएटर की भूमिका जो है वो इजिप्ट ने भी निभाई। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो इज़राइल है उसका सबसे इस समय जो करीबी है इस समय इजिप्ट है। और इजिप्ट का साथ आप जान रहे हैं इज़राइल का 1979 में एग्रीमेंट भी हुआ था। तो अरब नेशंस में इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा जिसके सबसे अच्छे संबंध हैं इज़राइल से तो वो इजिप्ट ही है। तो अब इजिप्ट ने इसमें मीडिएशन की भी भूमिका निभाई, क्योंकि आप लोग जान ही रहते, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हमास जहाँ है यानी गाज़ा पट्टी से तकरीबन 40,000 लोग जो है इस समय माइग्रेट कर चुके हैं इजिप्ट की तरफ, और इजिप्ट ने उनके लिए अपने गेट भी खोल रखे हैं। तो इसलिए दोस्तों अब इजिप्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ ही रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन वो भी संभाल नहीं पाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसने भी मीडिएशन की और फाइनली ये अब होने जा रहा है कि दोनों के बीच में संघर्ष विराम का होने जा रहा है। और दोनों के बीच में जहाँ तक है जो अपना इंडियन टाइम है उसके अकॉर्डिंग शाम के 6 बजे दोनों के बीच में मीटिंग होगी सीज़ फायर की। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ आखिर जीत कौन रहा है, क्योंकि क्लेम तो दोनों ही कर रहे हैं। हमास कह रहा है वो जीता और इज़राइल कह रहा है वो जीता, या दोनों की जीत है। तो आखिर इसमें जीता कौन? तो दोस्तों, अगर हमास की सोचें तो हमास वाले तो इस समय बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमास क्लेम्स विक्ट्री एज द पैलेस्टीनियंस सेलिब्रेट आफ्टर द फर्स्ट नाइट ऑफ काम। यानी एक शांति की रात के बाद अब हमास ने क्या किया कि विक्ट्री सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से विक्ट्री को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इज़राइल का आज ही का आर्टिकल है। साथ ही में आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इनके एक लीडर हैं हमास के, खलील अल हया, वो भी अपना विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं कि ये हमास की जीत है। तो क्या ये दोस्तों सही में हमास की जीत है? तो दोस्तों, इस पर हम लोग को कुछ पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा। आप लोग को याद होगा कि हमास ने अपनी 2 कंडीशंस रखी थी सीज़ फायर के लिए। पहली कंडीशन ये थी कि जो अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पे जो इज़राइल की पुलिस है वो दोबारा कभी नहीं जाएगी। और दूसरी इनकी कंडीशन ये थी कि आप अल अक्सा मॉस्क की इज्जत तो करेंगे ही करेंगे, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, कभी वहाँ की पुलिस फोर्स नहीं जाएगी। साथ ही साथ आप जो शेख ज़रा में जो पैलेस्टीनियन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पैलेस्टीनियन बस्तियां हैं, उनको आप वहाँ से नहीं हटाएंगे और जियोस इस्टेब्लिशमेंट्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। तो 2 कंडीशंस रखी थी हमास ने। लेकिन दोस्तों, यहाँ दोनों की दोनों कंडीशन इज़राइल ने नहीं मानी है। इज़राइल सीज़ फायर के लिए भले ही तैयार हो गया है, लेकिन इज़राइल ने साफ मना कर दिया है कि वो इन दोनों में से किसी भी कंडीशंस को मानेगा। तो इसलिए हमास के लिए इतनी विक्ट्री तो नहीं दिख रही जिस हिसाब से हमास दिखा रहा। हाँ, ये बात हो सकती है कि उसने अपना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये दिखाना था कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो हो सकता है इसके लिए उसको ईरान से और अन्य जो पाकिस्तान वगैरह या टर्की वगैरह के जो भी देश हैं उनसे उसको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है कि आगे चल के उसको और फंडिंग या और चीज़ें हो सकती हैं कि हमने इज़राइल के आगे हम झुके नहीं, हमने 10-11 दिन तक लगातार इज़राइल के ऊपर अटैक किए। तो इन सब बातों से हो सकता है कि हमास को आगे चल के पॉलिटिकल गेन और साथ ही साथ मिलिट्री गेन भी मिले, जो कि मिलेगा ही मिलेगा। ईरान तो ज़रूर और ज़्यादा अपनी मदद भेजेगा हमास के लिए। तो हमास के लिए एक थोड़ा सा गेन तो है ही है, लेकिन यहाँ असली जो गेनर है, जिसको सही बात थोड़ी बहुत जो गेन हो रहा है वो है इज़राइल। और इज़राइल क्यों है विनर? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहली बात तो जो इज़राइल है उसने इनकी जो 2 कंडीशंस थी हमास की उसको माना नहीं। उसने इन दोनों ही कंडीशंस को मानने से इनकार कर दिया कि हम शेख ज़रा में फ़िलिस्तीनी इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं हटाएंगे या हम अल अक्सा मॉस्क में दोबारा अपनी पुलिस को नहीं भेजेंगे। ऐसी कोई भी मांग को उसने नहीं माना। दूसरी बात, मैसिव डिस्ट्रक्शन किया हमास की मिलिट्री का इज़राइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स में बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई है हमास को, और हमास की लगभग कमर तोड़ दी है। इनकी एक 60 माइल्स की लॉन्ग टनल थी
जिसका आप गूगल पे जाके आप लोग वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। इसराइल ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले हुए हैं कि किस तरीके से हमास जो इनका इस्तेमाल करता था इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। इसराइल ने उसको अपने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया पूरी तरीके से। इनकी जो सुसाइड सबमरीन्स थी उनको तबाह कर दिया। तीसरी बात, जो इसराइल की जो असर्टनेस है मिडिल ईस्ट में वो अब और बढ़ेगी, क्योंकि इससे उसने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो एक पावरफुल प्लेयर है इस पूरे रीजन में, तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, इसने कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर को भी सेव किया है, क्योंकि आप लोग को जैसा पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू 3 बार चुनाव में लड़ने के बावजूद वो मेजॉरिटी को गेन नहीं कर सके थे, और कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो डामाडोल हो रहा था, क्योंकि उनके ऊपर भी करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे थे। तो कहीं ना कहीं उनका आने वाला जो पॉलिटिकल कैरियर था वो कहीं ना कहीं डार्क में था। तो अब इन बातों से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो भावना है वो और ज़्यादा बढ़ी होगी इस समय इसराइल में, और इसराइल के जो लोग हैं उनका जो विश्वास है वो इससे और ज़्यादा बढ़ेगा बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो क्लास है वो भी कहीं ना कहीं एक हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। तो हाँ, इसराइल को तो मच बेटर जो इनकी जो कंडीशंस है वो विनर की रही है इसराइल के हमास के अगर अपेक्षा देखी जाए तो इसराइल यहाँ पे ज़्यादा बड़ा विनर है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना यही है कि इसमें जो अगर कोई लूज़र या कोई विनर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की जनता, चाहे वो फ़लस्तीन की हो, गाज़ा की हो या फिर इसराइल की हो। हालांकि फ़लस्तीन पे तो कोई अटैक या कोई वहाँ पे कोई वायलेंस वगैरह नहीं हुई, लेकिन अब पब्लिक तो हर जगह की सेम होती है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी के यहाँ युद्ध हो या कोई भी ऐसा, क्योंकि अगर ये युद्ध ना रुकता, अगर ये सीज़ फायर ना होता तो ये युद्ध धीरे धीरे फ़लस्तीन या वेस्ट बैंक की तरफ भी बढ़ता, जो अभी गाज़ा स्ट्रिप में ही चल रहा था। तो इसलिए इस युद्ध का रुकना सभी के लिए, चाहे वो वेस्ट बैंक के नागरिक हों, चाहे वो आपके गाज़ा स्ट्रिप के हों या फिर इसराइल के ही हों, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, इसमें 700 से ज़्यादा नागरिक मार दिए गए गाज़ा पट्टी के और 12 लोग मारे गए इसराइल के। तो कहीं ना कहीं लोगों का तो नुकसान है ही है। जहां कुछ रिपोर्ट से ये भी कह रही हैं कि जिसमें 300 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे मरे हैं गाज़ा पट्टी में। तो कहीं ना कहीं ये दो क्लैशेस के बीच में कहीं ना कहीं पिसती तो पब्लिक ही है या वहाँ के सिटीजन्स ही हैं। तो इसलिए अगर इसमें कोई जीता या हारा है तो वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ की जनता ही है, और ये जनता के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है। तो हमें इसको एज विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, एज अ विक्ट्री ऑफ द सिटीजन्स ऑफ गाज़ा एंड इसराइल। तो दोस्तों, ये था पूरा डिस्कशन। अगर आप लोग के कोई व्यूज़ हों या कोई कमेंट हो तो आप अपना उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग की इसमें क्या राय है, कौन है असली विनर या कौन है असली लूज़र, आप अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक and subscribe the channel and press the bell icon for the future notification. Stay safe, stay healthy, and thanks for watching the video.